जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए हैं मैथ्स की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपका चल रहा था गुणनखंड का, और गुणनखंड के क्लास में कुछ आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स करवा दिए थे। पर्सन से देखते हैं क्या पूछा गया है। 760 के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात करो। ए में दिया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। बी में पूछा गया है कितने गुणनखंड 38 के गुणक होंगे या 38 से विभाजित होंगे। कितने गुणनखंड 95 के गुणक होंगे। तो इसमें चलिए क्या करना है हमको, सबसे पहले हमें वही लिखना है 760 के हमें पहले गुणनखंड करने होंगे। 760 जैसे ही आपको 0 दिखे 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 लिखें। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 76। तो 19 दूनी 38 दूनी 76। तो ये क्या आ गया, 1 2 की घात 1 1 2 और 1 3, 2 की घात 3 गुना 5 की घात 1 गुना 19 की घात 1। ये आपके गुणनखंड आ गए। अब ए में आपसे क्या पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 की घात कितनी है 3, 5 की घात कितनी 1, 19 की घात 1 अर्थात 5। बी में क्या पूछा गया है, कितने गुणनखंड 38 के गुणक होंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, 38 के गुणक के गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले हम इसमें से 19 दूनी 38 अर्थात 2 की घात 1 गुना 19 की घात 1 को कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचा, 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1। ये क्या हो गया, बाहर क्या आ गया 19 दूनी 38। अंदर क्या बचा, 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1। अब इसको कैसे करेंगे, तो संख्या कितनी हो गई, 38 के गुणनकों की संख्या हो गई 2 की घात 2 में 1 जोड़ा, 5 की घात 1 में 1 जोड़ा अर्थात 3 गुना 2 बराबर 6। अब सी पे आ जाइए। सी पे क्या पूछा है, कितने गुणनखंड 95 के गुणक होंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, 95 के गुणकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या क्या करेंगे, इसमें 19 पंजे 95 था, 5 की घात 1 गुना 19 की घात 1 कॉमन, अंदर बच गया 2 की घात 3। तब संख्या कितनी होगी, संख्या बराबर होगी 19 पंजे 95 यहाँ आ गया, 2 की घात 3 अंदर रह गई, 2 की घात कितनी है 3 जमा 1 बराबर 4। तो ए का मान क्या आया 5, बी का मान क्या आया 6, सी का मान क्या आया 4 अर्थात 5 6 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न करने हैं। कल का एक डिवाइड प्रश्न था, कल इसी प्रकार के क्लास में आपको प्रश्न करवाए गए थे। आज की क्लास में उसका हमने एक प्रश्न लिया था। अब चलिए आज देखते हैं आगे कुछ क्या नया है। 36 के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन बी में है गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। ऑप्शन सी है सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। ऑप्शन डी है विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको 36 के गुणनखंड करने होंगे। 36 बराबर कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 अर्थात 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब इसमें ए ले लीजिए। ए में क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम करते थे 2 की घात 2 और 3 की घात 2, 2 2 जमा 2 बराबर 4। ठीक है। बी में क्या पूछा है, बी में पूछा है गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का योगफल। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपके ही गुणनखंड दिए गए हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 2 है तो इसको 2 की पावर 0 जमा 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर
2। ये इनके गुणनखंडों का योगफल होगा। इसको लेकर के चलेंगे तो 2 की घात 0 जमा 2 की घात 1 जमा 2 की घात 2 ब्रैकेट बंद गुणा, दूसरा क्या है गुणनखंड आपका 3 की घात 2, तो 3 की घात 0 जमा 3 की घात 1 जमा 3 की घात 2। ये आपका आएगा कितना 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 2 की घात 0। किसी भी संख्या की जैसे कोई 4 दिया है इसकी घात 0 है तो इसका मान भी 1, और यदि 15 की घात 0 है इसका मान भी 1। ये आपको पता होना चाहिए, ये सर्वविदित है। 2 की घात 0 1, 2 की घात 1 2 और 2 की घात 2 4। यहाँ 3 की घात 0 1 जमा 3 की घात 1 3 और 3 की घात 2 9, अर्थात 4 2 6 और 1 7। 7 गुणा 9 और 1 10 और 3 13, तो 13 7 51। कितना आया 51। ये आ गया बी का। ए का कितना आया, ए का आया 4, बी का आया 51। अब सी में क्या पूछा गया है, सी में पूछा गया है सम गुणनखंडों का योगफल। सम गुणनखंडों का योगफल आपसे पूछा गया है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें केवल आपको सम लेने। सम लेंगे कैसे, देखिए जैसे ये 2 की घात 2 है तो जब इसको आप लिख रहे हैं तो 2 की घात 0 1, 2 की घात 1 बराबर 2 और 3 की घात 2 बराबर 4। तो इसमें सम गुणनखंड को 2 हुए 4 हुए, अर्थात हम इसमें 1 को नहीं लेंगे। आई बात समझ में आपकी। अब सम गुणनखंडों से आप किसी को भी गुना करोगे तो उनकी गुना सम ही आएगा, अर्थात इसमें क्या लेंगे हम 2 की घात 1 जमा 2 की घात 2, और ये तो ऐसे ही रखना है 3 की घात ये जमा 3 की घात 1 जमा 3 की घात 2। ये कितना आया आपका 2 जमा 4, और ये आ गया 1 जमा 3 जमा 9, अर्थात 6 गुणा 13, 13 6 का 78। तो तीसरे का उत्तर क्या आया आपका सी का 78। अब बच गया आपके पास डी। डी में क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, इसमें आपने क्या करना है, जो सम है वो तो सम है ही, तो उसमें हम उसको क्या करेंगे, तो केवल विषम वाले ले लीजिए। 3 की घात 0 जमा 3 की घात 1 जमा 3 की घात 2, क्योंकि ये सभी विषम है तो 3 की घात 0 1, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, अर्थात 13। अर्थात डी के योगफल में उत्तर क्या आया 13। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारे ये जो उत्तर आए हैं उनको संतुष्ट करता है। 4 91 78 13, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, एक बार और आपको समझना चाहिए। 36 के गुणनखंड कर लिए 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2। जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो घातों को जोड़ो। जब गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे तो 2 की घात 2 है तो उसे 0 से शुरू करेंगे और योग करते हुए उसकी घात को जितनी दी गई उतने तक ले जाएंगे और गुणनखंडों की आपस में गुना, जो आपका 91 आ गया। सी में पूछ रहा है सम गुणनखंडों का योगफल, तो 2 की घात 0 होता है 1, अर्थात वो विषम हो जाएगा, अतः उसे हम छोड़ देंगे। तो 2 की घात 1 जमा 2 की घात 2 लेंगे और सम को किसी भी विषम संख्या में गुना करे तो वो सम ही रहती है। ये आया आपका 78। विषम गुणनखंडों में हम सम गुणनखंड को छोड़ देंगे, केवल विषम गुणनखंडों का योगफल ही लेंगे। अगले उसमें चलिए क्या पूछ रहा है, 450 के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात करो। अब क्या क्या दिया गया है देखिए, गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, ए में दिया है पूछा है आपसे, बी में दिया है सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, और सी में पूछा है विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। अब आपको करना क्या है इसमें देखिए, सबसे पहले तो आप 450 के गुणनखंड की 450 बराबर जहाँ 0 दिखे तो 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 कर दो आप गुणन। अब बच गया क्या आपके पास बच गया 45। तो 45 3 या 9 5 45, अर्थात 2 की घात 1 गुना 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2। ये इसके आपने गुणनखंड निकाले। अब ए में क्या है, गुणनखंडों का योगफल।
खंडों का योग। उसके लिए क्या बताया था, सभी गुणनखंड को 0 से शुरू करेंगे। 2 की घात 0 जमा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 0 जमा 3 की घात 1 जमा 3 की घात 2, फिर 5 की घात 0 जमा 5 की घात 1 जमा 5 की घात 2। ऐसे ही तो करना था। ये क्या आया, 1 जमा 2, ये क्या आया 1 जमा 3 जमा 9, ये क्या आया 1 जमा 5 जमा 25, अर्थात 3 गुणा 13 गुणा 31, यही तो आया। अब जब आप इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 1209। कैसे आएगा 1209, 31 दिया 93 होता है, 13 से करेंगे 13 3 39, 3 13 निम्मा 117 और 3 120। तो हमने क्या बताया था 1209। आई बात आपकी समझ। अब इसमें क्या करना है आपको, बी में देखिए, बी में क्या है, सम गुणनखंडों का योगफल। सम गुणनखंडों का योगफल कितना बताया इसने। अब क्या करेंगे हम केवल सम को लेंगे, तो सम को 2 की घात को केवल 1 लेंगे, 0 से शुरू नहीं करेंगे, और अंदर 3 की घात 0 3 की घात 1 3 की घात 2 5 की घात 0 5 की घात 1 5 की घात 2, अर्थात 2 गुना ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 13 गुना ये कितना आएगा आपका 31। अब जब इसकी आप गुना कर चुके होंगे तो 31 दूनी 62 गुना 13 अर्थात 806, 13 दूनी 26 2 13 6 78 और 2 80। सी क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। अब की बार क्या करेंगे, सम गुणनखंड 2 है, इसको छोड़ दो, अर्थात 3 की घात 0 जमा 3 की घात 1 जमा 3 की घात 2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 5 की घात 0 5 की घात 1 और 5 की घात 2। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 13 और ये हो गया 31। तो 13 एकम 13 और 13 3 39 और 1 40 अर्थात 403। अब ए का मान कितना आया था 1209, बी का मान कितना आया था 806, सी का मान कितना आया 403। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारी बात को पूरा कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से आपको आगे के प्रश्न भी करने हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। 300 के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात करो। गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल और विषम गुणनखंडों का योगफल। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले 300 को लिखिए। जैसे ही 2 0 दिखी तो 2 0 को 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2 लिख दिया, तो 3 की घात 1 बच गया, अर्थात 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 2। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब ए में क्या है, ए में क्या दिया है, गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का योगफल। अब गुणनखंडों का योगफल में क्या करते हैं, जो आपको बताया गया है वही आपको करना है। 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 2 3 की घात 0 3 की घात 1 5 की घात 0 5 की घात 1 और 5 की घात 2। तो ये कितना आ गया, 4 2 6 1 7 3 और 1 4 और ये आ गया 31 बराबर। अब इसमें क्या होगा, 7 चौक 28 या 31 चौके 124 गुना 7 बराबर 868। कैसे, 7 चौक 28 2 7 दूनी 14 और 2 16 1 7 एकम 7 और 1 2 8। अब चलिए आप बी में क्या पूछा गया है, सम गुणनखंडों का योगफल। अब जब सम गुणनखंडों का योगफल करेंगे तो हम 2 की घात 0 को नहीं लेंगे। 2 की घात 1 जमा 2 की घात 2 3 की घात 0 जमा 3 की घात 1 और फिर 5 की घात 0 5 की घात 1
5 की घात 2, अर्थात ये कितना होगा 4 और 2 6 गुना 4 गुना 31, तो ये कितना आ जाएगा 124 गुना 6 बराबर 744। अब आ जाइए सी पर। सी में क्या पूछा है, विषम विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योगफल में क्या करना है आपको, जो सम वाला गुणनखंड है उसको छोड़ देना है, अर्थात 3 की घात 0 जमा 3 की घात 1 गुना 5 की घात 0 5 की घात 1 5 की घात 2, ये कितना आ गया 4 और ये आ गया आपका 31 124। अब ए का मान क्या आया था 868, बी का मान क्या आया था 744, सी का मान क्या आया था 124। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे तीनों आंसरों को संतुष्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या आपसे पूछा गया है 180 के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात कर। क्या क्या ज्ञात करना है, गुणनखंडों का योगफल जो 15 से विभाजित हो या गुणक हो कितना हो, गुणनखंडों का योगफल जो 18 से विभाजित हो या गुणक हो कितना होगा। तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना होता है, जो भी संख्या आपकी दी गई होती है उसके गुणनखंड निकालना होते हैं। 180 जैसे ही 0 दिखे 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 गुना, अब बच गया आपके पास 18। 18 में क्या 2 तिया 6 तिया 18, अर्थात 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2 गुना 5 की घात 1, ये आपके गुणनखंड आ गए। अब ए में क्या कह रहा है कि 15 से विभाजित हो उन गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। ये में दिया है 15 से विभाजित या गुणक हो उन गुणनखंडों का योगफल। तो क्या करेंगे 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचा, अंदर बच गया आपका 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1, और इसमें क्या करना है फिर हमें 15 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 2 3 की घात 0 3 की घात 1 15 गुना 7 गुना 4, तो ये कितना आएगा बताओ कितना आएगा, ये आएगा 7 चौक 28 को 15 से गुना करने के बाद 15 120 12 15 दूनी 30 और 12 42 अर्थात 420। तो एक आंसर क्या आ गया 420। बी में क्या पूछा है 18 से विभाजित या फिर गुणक हो योगफल गुणन खंडों का योगफल कितना होगा। अब की बार आपको कॉमन करना है 18, तो 18 कैसे कॉमन होगा, एक तो आपको 2 लेना पड़ेगा 36 18, एक 3 लेना पड़ेगा और एक फिर 3 लेना पड़ेगा, अर्थात 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 2, तो अंदर क्या बचा 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 अंदर बच गया, तो संख्या कितनी होगी, संख्या बराबर ये कितना आ गया 18, अंदर क्या बचा 2 की पावर 0 जमा 2 की पावर 1 5 की पावर 0 जमा 5 की पावर 1, अर्थात 18 गुना 3 गुना 6, यही तो आप निकालोगे या कुछ और, तो 18 गुना 18 बराबर 324, तो बी का आंसर क्या आया 324। तो ऐसा कौन सा आंसर है जो हमारे दोनों आंसरों को संतुष्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं, आज कुछ नया आपको बताते हैं, नया टॉपिक है। क्या है इसमें, जैसे आपको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर 2 की घात 9 के ऐसे
कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें नियम नंबर 1, तब क्या करेंगे, घात को 2 से भाग देकर, इसको घात को 2 से भाग देकर भागफल में से पूर्ण संख्या को लेकर क्या करेंगे, पूर्ण संख्या को लेकर उसमें 1 जोड़ देंगे, जो क्या है, जो भागफल में जोड़ देंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। कैसे, जैसे 2 की घात 9 है, इसमें क्या करेंगे, 9/2 बराबर 4.5। अब 4.5 में से क्या करना है, हमने पूर्ण वर्ग लेना है, तब पूर्ण वर्ग गुणनखंड, इसमें पूर्ण क्या है, 4 पूर्ण है, 0.5 आधा है, तो 4 + 1 बराबर 5, योर राइट आंसर। अब यदि इसी में पूछे, क्या पूछे, पूर्ण घन, जो पूर्ण घन है, इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम, तब घात को 3 से भाग देकर, क्या करेंगे, घात को 3 से भाग देकर, उसमें 2 से भाग दिया था, इसमें 3 से भाग देंगे, और करेंगे इसमें भी वही, भागफल में से, उसमें क्या लिया था, पूर्ण संख्या लिया था, इसमें भी पूर्ण संख्या लेंगे, पूर्ण संख्या को लेकर उसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे क्या है, घात है आपकी 9/3 बराबर 3 आया, तो 3 आया तो क्या करेंगे, तब पूर्ण घन कैसे होंगे, 3 है तो 3 में 1 जोड़ दिए थे, 3 + 1 बराबर 4। आगे चलिए, आगे क्या आ रहा है, ऐसे जो x⁶ के रूप में है, अर्थात यह पूछ रहा है कि 2⁹ के ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हो, उसमें तो हमने ये दे दिया, यदि पूर्ण घन हो उसमें हमने ये दे दिया। अब ये कह रहा है जो x⁶ के रूप में हो, तो उसे कैसे करेंगे, तो उसका भी नियम है, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में क्या लिखेंगे, अब की बार हम घात को 6 से भाग देगा, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें 6 से भाग देंगे, घन में 3 से भाग देंगे, वर्ग में 2 से भाग देंगे, भागफल में से पूर्ण संख्या को लेकर उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। आई बात आपकी समझ में, जैसे घात कितनी है, 9, तो 9/6 बराबर कितना आया, 1 + 5 आया, तब x⁶ के रूप में गुणनखंड कितने होंगे, पूर्ण कितना है यहाँ, 1 + 1 बराबर 2, इज योर राइट आंसर। आगे आने वाले जो प्रश्न हैं वे इसी प्रकार के हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्नों में और क्या आपको करना है। प्रश्न है 2⁵ गुना 3⁵ गुना 7⁵ के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग हैं। तो पहले आप लीजिए 2⁵ के लिए, इसमें क्या करना है, 2⁵ के लिए ऐसे गुणनखंड
ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं। तो क्या करेंगे, 5/2 बराबर 2.5। तो क्या करेंगे, 2 + 1 बराबर 3। उसके बाद क्या करना है, 3 की घात 7 के लिए इसमें क्या करना है, 7 घात बटे, एक बार यहाँ लिख भी देते हैं, घात बटे 2 बराबर 7/2 बराबर 3.5। तो इसमें क्या आंसर आएगा, 3 को लेंगे 1 जोड़ेंगे 4 आएगा। उसके बाद क्या आया, 7 की घात 3 के लिए घात बटे 2 बराबर 3/2 बराबर 1.5, अर्थात 1 + 1 बराबर 2। अब लिखिए यहाँ, इसलिए 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 7 गुणा 7 की घात 3 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। इन तीनों की गुणा, पहला क्या आया 3 गुणा दूसरा क्या है 4 गुणा तीसरा क्या है 2, 4 × 12 = 24 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, एक बार समझेंगे तो हम दोबारा आपको समझा देते हैं। इसमें क्या किया आपने, देखिए 2 की घात 5 के लिए घात को 5 से 2 से भाग दिया, 2.5 आया, 2.5 में से हमने ये केवल 2 यहाँ लिया, 1 जोड़ दिया 3 आया। 3 की घात 7 में 7 को भाग दिया, 3.5 आया, 3 को यहाँ लिया, 1 इसमें जोड़ दिया 4 आया। 7 की घात 3 के लिए 3 को 2 से भाग दिया, 1 को यहाँ लिया, 1 इसमें जोड़ दिया 2 आया। जब इस पूरी समीकरण को लेंगे तो हम जो हमारा उत्तर आया है उनकी आपस में गुणा कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या आपसे पूछा गया है, 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 14 गुणा 5 की घात 18 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो ए जो पूर्ण वर्ग है, बी जो पूर्ण घन है, सी जो पूर्ण वर्ग के साथ पूर्ण घन भी है। तो पहले हम ए के लिए करते हैं। ए के लिए क्या करेंगे, 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 14 गुणा 5 की घात 18 के गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है। तब 2 की घात 9 9/2 4.5 4 + 1 बराबर 5। फिर क्या है, 3 की घात 14 14/2 बराबर 7 7 + 1 बराबर 8। तीसरा क्या है, 5 की घात 18 18/2 बराबर 9, अर्थात 9 + 1 बराबर 10। तो संख्या कितनी हो गई, संख्या बराबर 5 × 8 × 10, 8 × 5 = 40 और 10 की गुणा 7 400। तो 1 का जो आंसर आया वो आया आपका 400। अब चलिए आप बी पर। बी में क्या है, बी में कह रहा है 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 14 गुणा 5 की घात 18 के गुणनखंड जो पूर्ण घन है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 की घात 9 के लिए 9/3 बराबर 3, तब 3 + 1 बराबर 4। दूसरा क्या है, 3 की घात 14 14/3, इसमें क्या है 14/3 में क्या है 4.66। इसमें क्या करा, 4 + 1 लिया, ये हो गया 5। उसके बाद क्या है, 5 की घात 18 अर्थात 18/3 बराबर 6। तो इसमें क्या किया आपने, 6 + 1 बराबर 7। तो संख्या कितनी आई, संख्या ये आपकी 4 × 5 × 7, 4 × 5 = 20 7 140। आगे चलिए, आगे आपका भी एक ऑप्शन और बचा हुआ है, क्या सी।
सी में क्या पूछा गया है, सी में पूछा गया है जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी है। 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 14 गुणा 5 की घात 18 के ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण घन के साथ पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग के साथ पूर्ण घन भी है। तो क्या किया आपने, 2 की घात 9 ली, अर्थात पूर्ण घन के साथ पूर्ण वर्ग भी है, अर्थात 3 और 2। तो इसमें क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। 9/6 बराबर 1.5। इसमें क्या करेंगे, 1 जमा 1 बराबर 2। 3 की घात 14, तो 14/6 बराबर 2.33, अर्थात 2 जमा 1 बराबर 3। फिर क्या है, 5 की घात 18, 18/6 बराबर 3, अर्थात 3 जमा 1 बराबर 4। तो ऐसी संख्या कितनी हो गई, तीनों की गुणा करो, 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 × 12 = 24। तो तीसरे का आंसर है आपका 24। अब उत्तर आपका क्या होगा, देखिए पहले का आया 400, दूसरे का आया 140, तीसरे का क्या आया बताओ, तीसरे का आया 24। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए गए हैं, इनको आप जो है रिवाइज जरूर करिएगा। ये थी आज की मैथ की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।